दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि घनमूल को किस तरह से निकाला जाता है। बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर घनमूल किस तरह से निकालें। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको घनमूल निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है 729 किसका वर्गमूल होता है, ये हम आसानी से निकालेंगे। और फिर पढ़ेंगे 1728 किसका वर्गमूल होता है। तो देखो जैसे कि हम इसे निकालेंगे गुणनखंड द्वारा। जैसे कि हम इसके गुणनखंड किस तरह से करेंगे, तो ये 729, ठीक है, 729 के हम वर्गमूल करेंगे पहले, ठीक है, सॉरी वर्गमूल नहीं, इसका हम करेंगे फैक्टर। फैक्टर कैसे करेंगे, तो देखो हमें देखना होता है कि ये संख्या कौन सी संख्या से छोटी संख्या से हमें इसे काटना होता है। तो देखो हमें 2 से काटने वाला रूल पता है कि भाई जिस संख्या के पीछे 0 आए या फिर कोई सम संख्या आए तो वो संख्या 2 से कट जाती है। लेकिन यहाँ पे कोई सम संख्या नहीं है। अगर सम संख्या ना हो तो फिर हम आगे से ट्राई करेंगे कि आगे हमारा 3 आता है, 3 से हम देखेंगे क्या 3 से कटेगा। तो देखो 2 यहाँ से 3 में, इसमें 7 में 2 बार चली जाएगी, फिर बच्चे का 1 यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 3 चौक 12, फिर 3 3 9, हाँ 3 से कट जाती है तो 3 से हम इसे काटेंगे। ठीक है, तो कैसे काटेंगे, तो यहाँ से देखो 3 दूनी होता है 6, 3 दूनी हो जाएगा 6। इसके बाद यहाँ से कितना बचता है 1 और ये हो जाएगा 12, तो 3 चौक होता है 12 और 3 तिया हो जाता है 9। अब देखो क्या ये फिर 3 से कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट सकता है क्योंकि 3 अट्ठे होता है 24 और 3 इकाना 3। तो फिर 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 3 इकाना 3। हाँ देखो अभी भी ये बिल्कुल 3 से कट सकता है। 3 से जैसे कि 3 दूनी 6 और यहाँ से बच जाता है 1 और 3 सत्ते हो जाता है 21। हाँ हमें पता है 27 3 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए 3 तिया 3 नम होता है 27। फिर 3 से काटेंगे 9 को, 3 बार कटेगा, फिर 3 से काटा 3 बार कट गया, ठीक है, 1 बार कट गया सॉरी। यहाँ से देखो अब हमारे फैक्टर जो बनते हैं उसे हम लिखते हैं कि हमारे जो फैक्टर बनते हैं उसे हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ से देखो क्या बनता है 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमारा क्या बनता है 3। तो 3 गुणा के 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 3, ये हमने 6 बार लिख लिया। अब देखो जब हमारा घनमूल होता है तो घनमूल में क्या करते हैं हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं कि एक जैसी संख्याओं के 3 3 जोड़े बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 3 है तो इनका एक बार जोड़ा बनाएंगे, इनका एक बार। फिर क्या करेंगे, इन्हें वर्गमूल से बाहर ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये घनमूल होते हैं तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं घनमूल के लिए, ठीक है, घनमूल के लिए यहाँ पे 3 लगा देते हैं कि ये घनमूल है, इसकी पहचान होती है, ठीक है। यहाँ से 3 बाहर आ जाता है, इस वाले में से एक 3 बाहर आ गया और इजिकल टू हमारा 3 तिया होता है 9। तो हमें पता लग गया कि भाई ये 729 किसका वर्गमूल होता है, तो ये हमारा 9 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो अगला है हमारा कितना 1728। 1728 के हम क्या करेंगे, फैक्टर यहाँ पे करेंगे 1728 के। अब देखो मैंने कहा था कि भी कोई सम संख्या पीछे आती है तो वो संख्या 2 से कट जाती है। अब देखो 1 में तो जाएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे 17 को एक साथ लेंगे। कितनी बार जाए, 17 से कम आता है 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगी और 16 आ गया, बचा 1 हो गया 3, तो यहाँ पर हो गया 12। तो यहाँ पर पता है कि 2 छिंग होता है 12, 6 बार गई। इसके बाद 4 बार जाएगी 8 में। इसके बाद यहाँ से फिर 2 से चली जाएगी क्योंकि अभी 4 आ रहा है पीछे, तो ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 2 बार। अब देखो अभी भी फिर भी 2 से चली जाएगी तो कटेगा 2 बार। फिर यहाँ से देखो कितना 2 इकाना 2, बचा 1 हो गया 6, 2 छिंग होता है 12। अब देखो फिर 2 से कट जाएगी तो 2 इकाना 2। अब देखो 1 में भाग नहीं जाएगी तो ना जाने का लगा देते हैं 0। अब 16 को एक साथ ले लेंगे तो कितना होता है 2 अट्ठे 16। अब देखो फिर 2 से कटेगी तो यहाँ पे सॉरी 2, फिर 2 से कटेगी तो कितना आ जाएगा, तो 5 बार गई 2 में 10 में। इसके बाद फिर 4 बार जाएगी 8 में। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 सत्ते 14। अब देखो 2 से नहीं जाएगी, अब किससे जाएगी 3 से। तो 3 से करेंगे तो 3 नम होता है 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 इकाना 3, ठीक है। तो हमारे जो फैक्टर बनते हैं अब उनको हम लिख लेते हैं अंडर रूट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे 3 क्योंकि हमें पता है हम किसकी क्यूब घनमूल निकालने हैं, तो घनमूल का मतलब होता है 3, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमारा क्या है 2 है, तो 2 गुणा के 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 2, ये हमारा होता है 6 बार 2। इसके बाद 3 बार क्या है 3 है, तो 3 गुणा के 3 गुणा के 3। अब देखो 3 गुणा के 3, यहाँ पर देखो इन 2 का 3 जोड़ा बन गया, इन तीनों का जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया, ठीक है। तो इसमें से 1 2 बाहर लेंगे, इसमें से गुणा 1 2 बाहर लेंगे और इसमें से 1 3 बाहर लेंगे। अब क्या करेंगे, इनकी हम कर देंगे गुणा। यहाँ से 2 दूनी होता है 4 और 4 तिया होता है 12, तो ये आ गया इसका 12 है। कहने का है कि भाई ये क्या है 12 का घनमूल होता है, ठीक है। और ये किसका होता है 9 का घनमूल होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको घनमूल निकालना आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।